নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में हैं, चौथे अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे, 21 से 27 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.4.21 to 27, 21 का। सोहम तद्दर्शनाल्लधा सोहम तद्दर्शनात् योगर्ति युता प्रभु योगर्ति प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य दैतं तस्य बादरायाश्रम मंडलम बादरायश्रममण्डलम्। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने के लिए ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। तो उद्धव विदुर को ये बता रहे हैं, अभी भगवान ऑलरेडी अपने धाम वापस चले गए हैं और भगवान जाते वक्त उद्धव को कुछ उपदेश दिया है। भगवान उद्धव को बोला था, अब आप वापस आ सकते हो, आप हमारे धाम, याद है, बताया था ना। तो इसीलिए अभी उद्धव भी बहुत उत्साह है भगवान से मिलने के लिए वापस, तो इसीलिए अभी बद्रिका आश्रम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां भगवान नर नारायण रूप में उपस्थित हैं और ये भगवान का आदेश भी था। उद्धव को भगवान ये आदेश भी दिया था। तात्पर्य, उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति के निरंतर भगवान की संगति करता है। शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता। भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को भगवान का वियोग असह्य था, अतएव भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक उनसे वास्तविक वियोग नहीं सताता। हरे कृष्ण। As long as one is engaged in the execution of the orders of the Lord, there is no factual separation from him. संगीनी श्यामला माता जी। यस प्रभु, मतलब मैं पूछ रही थी कि मतलब उद्धव जी का और अर्जुन जी का कंपेयरिंग किया जा सकता है क्या इस स्तर में? क्या कॉन्टेक्स्ट में? भक्ति के थ्रू उनके क्लोज कौन है इस समय? दोनों में से क्लोज कौन है? क्योंकि गीता जी में तो यही दिखता है कि अर्जुन सबसे क्लोज है, उनके सखा है, उनके सब कुछ। यहाँ पे उद्धव जी को इम्पोर्टेंस दिया। भी सखा है, उद्धव जी भी सखाई रूप में है। दोनों साख्य रस में भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। किसी का कोई कमेंट इस प्रश्न के ऊपर? हिरण्मय गौरांग प्रभु अचानक आया प्रभु, कंपैरिजन कभी देखा नहीं। अपना कंपैरिजन देना है दोनों। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु दोनों ही सखा हमको भी। एक्चुअली कुछ शास्त्र में दिया हुआ है तो बोल सकते हैं कि प्रभुपाद ने ये दोनों को यहाँ कंपेयर किया। हमको तो अभी तक याद नहीं आ रहा है, तो अपना कंपैरिजन देना ठीक नहीं रहेगा। इस छोटे दिमाग से कंपैरिजन देना ठीक नहीं रहेगा। अगला श्लोक, यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्रं तपो दीर्घम् एपाते लोकभावनौ। वहाँ बद्रिका आश्रम में नर तथा नारायण
ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तात्पर्य हिमालय स्थित बद्रिका आश्रम नर नारायण ऋषियों का धाम है और हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थल है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस भारी स्थल में जाते थे और उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है। हरे कृष्ण। जो कौन गए हैं बद्रिका आश्रम? गूगल हाथ उठाइए कृपया। शशि जायसवाल माता जी, सुषमा सौ माता जी, इंद्रावती माता जी, 3 जन। चंदा देवी माता जी, हिरणमय गौरांग प्रभु, कविता माता जी, सुनीति राधिका माता, सुनीता जायसवाल माता जी फ्रॉम जान बाजार 7। माय गुडनेस, वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं और सुषमा माता जी साथ में थे जब गए थे तो ओके 26 जन थे। बहुत कठिन है ये यात्रा, लिख रहे हैं प्रभु जी, बहुत कठिन है। आइस बढ़ रहा था, आइस उस समय आइस ये में रात हम लोग दर्शन करने जा रहे थे तो। अरे बोल, हमने सुना कि कभी कभी एक चक्का बाहर रहता है इतना पतला जगह है, उधर से आते इधर से आते, कभी कभी लोग नहीं प्रभु जी, वहाँ का नहीं, केदारनाथ का पतला जगह है। अच्छा, केदारनाथ, बद्रीनाथ का इतना पतला जगह नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। I thought कि इनमें से कौन गया है? I thought that, but I haven't been there. प्रभु जी, यहाँ पे ये एक पिछले वाले पैरा में देवता लोग भी भगवान के उसमें हमेशा वो उनकी भक्ति में लगन रहते हैं क्या? Just like भक्त लोग, देवता एंड देवता कर्म मिश्रित भक्ति है। कहाँ लिखा है? भगवान के दिव्य सेवा में विरक्त शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा से विरक्त नहीं होते। तो पिछला श्लोक में प्रभु जी, ओके, यस। तो यहाँ पे ये देवता लोग आर ऑल्सो एट द सेम प्लेटफॉर्म लाइक। कहाँ लिखा है? मैंने सेंटेंस कहाँ है देवता लोग का, वो पढ़िए ना। क्योंकि कल प्रभु जी काहुट में था। माय गुडनेस, कहाँ से कहाँ लिंक करा रहे, अभी सब सोचना पड़ेगा। एक तो पिछला श्लोक छोड़ के जब नया श्लोक में गया तब आप पिछला श्लोक के बारे में पूछ रहे हैं। पिछला श्लोक के बारे में पूछने के बाद आप पिछले दिन के काहुत के बारे में कंपेयर कर रहे हैं। माय गुडनेस प्रभु जी, क्योंकि मैंने जो किया था तो उसमें गलत आया था। इट वाज लाइक देवता आर आल्सो, सो दैट्स व्हाई दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, क्या ऑप्शंस था, क्यों था? बेस्ट होगा जो अभी चल रहा है उसको। तो अभी आई एम आस्किंग लाइक दैट देवता एंड भक्त लोग आर एट द सेम प्लेटफॉर्म। नो, नॉट एट ऑल। डिपेंड्स ऑन कौन सा भक्त बोल रहे हैं आप। नित्य सिद्ध भक्त के बारे में बोल रहे हैं, नित्य बद्ध भक्त के बारे में बोल रहे हैं। देवता कर्म मिश्रित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कौन सा भक्त का कैटेगरी पता है, किनसे क्या कर्म कंपेयर करो। देवता भी तो भक्त हैं, देवता भी तो नित्य सिद्ध भक्त हैं, लेकिन उनका भक्ति प्योर नहीं है, 100% नहीं है, मिश्रित है। ओके। सो डिपेंड्स ऑन भक्त के साथ कंपेयर करो, कौन सा लेवल का भक्त के साथ। देवता को नारद मुनि से कंपेयर करें, नारद मुनि ऊपर है। देवता को उद्धव से कंपेयर करें, उद्धव बहुत ऊपर है। नारद मुनि को उद्धव से कंपेयर करें, उद्धव ऊपर है। अब तो It was a question in the Kahoot, so it came up in my mind also. I don't remember the question Kahoot और क्या options था, बहुत वो refer करना पड़ेगा। All facts has to be brought forward and then I can comment. Okay, continue. क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है जो प्राय वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही महान व्यक्तिगत असुविधा सहन करके लोग इस स्थान को जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं जो आध्यात्मिक आकाश के लोगों के प्रतीक हैं, जिनमें ब्रह्म ज्योति तथा वैकुंठ लोक आते हैं। ये 4 धाम हैं
बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी तथा द्वारिका। तो कहा जाता है बद्रिका आश्रम में भगवान ध्यान करते हैं, रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं, जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन करते हैं और द्वारिका में भगवान राजपाट संभालते हैं। ये चारों आश्रम, ये चार क्या बोला जाता है, चार धाम, ठीक है, चार धाम विजय, ये इसको आदि शंकराचार्य ने ये चार धाम को स्थापन किया, आदि शंकराचार्य ने। आगे तो प्रभु जी ये लिखा हुआ है, इस पृथ्वी पर चार धाम अर्थात ईश्वर के राज्य है, जो आध्यात्मिक आकाश के लोकों के प्रतीक है, जिनमें ब्रह्म ज्योति तथा बैकुंठ लोग भी आते हैं। ये चारों धाम ब्रह्म ज्योति और बैकुंठ लोक की तरह है? नहीं, कंसिस्ट ऑफ ब्रह्म ज्योति, माने वो भी आते हैं इसमें, क्योंकि ये चार भगवान का दिव्य धाम की तुलना में है, देयर इज नो डिफरेंट। ओके, आगे श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अब भी इन सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। हरे कृष्ण। आप में से चारों धाम किनका हो गया? गूगल हाथ उठाइए। ये चार धाम, सुषमा शो माता जी, इंद्रावती माता जी, सुनीति राधिका माता जी, हिरणमय गौरांग प्रभु, सुनीता जायसवाल माता जी फ्रॉम द्वारका नहीं, फ्रॉम जान बाजार, छंदा देवी माता जी, लालसा प्रभु। ओह हरी माय गुडनेस, चारों हो गया, एक्सीलेंट। 23 नंबर श्लोक। तो आपका हो गया? मेरा 3 हुआ। बद्रीनाथ हम लोग का 3, बद्रीनाथ बाकी है, हम लोग का 3 हुआ है। तब जाएंगे द्वारिका पता नहीं। बद्रीनाथ ले चलिए प्रभु जी। ठीक है, बद्रीनाथ का ट्रिप होना बहुत जरूरी है, तभी 4 धाम होगा हम लोग। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग एकदम पहला वाला में आ जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी किनको बोल रहे हैं? सौनक आदि ऋषि को। किनके बारे में बोल रहे हैं? सुखवाचा। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, ठीक है। वहां हम लोग आ जा रहे हैं अभी। तो फिर से बोलिए ना। अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। किनके बारे में बोल रहे हैं? उद्धव और विदुर के बारे में वार्तालाप। उद्धव और विदुर कौन सा वार्तालाप के बारे में आलोचना कर रहा था? जब भगवान प्रभा क्षेत्र में अपना लीला समाप्त किया, उस समय मैत्र मुनि और उद्धव उपस्थित थे। उस वार्तालाप के बारे में अभी आलोचना कर रहे थे ना पिछला दिन, ठीक है। ये कैसा है? स्टोरी इनसाइड अ स्टोरी इनसाइड अ स्टोरी। तो अभी हम लोग पहला वाला में जा रहे हैं, नहीं सेकंड वाला में। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। पहला वाला क्या है? सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं। वो बड़ा ढक्कन, आप लोग देखें, बच्चा लोग का खिलौना होता है ना, बड़ा ढक्कन, बड़ा अंडा है, उसको खोलेगा तो उसका अंदर छोटा अंडा, उसको खोलेगा तो एक छोटा अंडा। देखा आप लोग ने? बहुत लोग खेला ही नहीं प्रभु, हम लोग कभी खिलौना से खेला नहीं। हाँ, तो अभी बड़ा अंडा में जा रहा है। बड़ा अंडा में कौन है? सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं, उसके अंदर में जो छोटा अंडा है वो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। श्री सुक उवाच। पहले प्रभु जी सुखदेव महाराज बोले हैं ना कि परीक्षित महाराज को? पहले सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोला है। बड़ा अंडा सबसे पहले नहीं, वो तो अलग। बड़ा अंडा पहले माने हम अच्छा ठीक। भागवतम में शुरू होता है, सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोलता है। सौनक आदि ऋषि बोलता है, प्लीज आपने जो सुना है सुखदेव गोस्वामी आपका गुरु से वो सुनाइए। भूल गए सब? पहले वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं, बड़ा अंडा की बात करो। बड़ा अंडा मैंने अब समझ रहे हैं। दे रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा ये बद्रिका आश्रम का इज नॉट क्लियर, व्हाट एग्जैक्टली इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बद्रिका आश्रम? No, I want your question first. Sir, importance means बद्रिका आश्रम किस लिए वो जा रहे थे? वो तो वहां पे बोला था हरे कृष्णा, भगवान ने बोला है, याद है कि अब तुम्हारा भक्ति होगी, अभी तुमको वापस ले आएंगे, ऐसे कुछ बोला था श्लोक में, कल हम लोग पढ़े थे। और उद्धव बता रहे यहाँ कि भगवान ने और उनको उपदेश दिया कि आप बद्रिका आश्रम जाओ। तो अभी हम बद्रिका आश्रम जाएंगे। हाँ, ये उद्धव बता रहे हैं विदुर जी को।
He has been instructed by his Supreme Lord. प्रभु जी ठीक है। वहां पे कुछ नर नारायण का लिखा हुआ है, नर नारायण ऋषियों नर नारायण ऋषि, हाँ, तो वो बोलिए ना, be specific. नहीं तो हम, if you just say Badrika Ashram, there's so many things. Where is it located? Who established it? What are the deities you're asking? So the deities out there are Nara Narayan. So they are an incarnation of. क्वेश्चन आया था, फोर मोड़ का क्वेश्चन आया था। सरोज माता जी म्यूट कीजिए। फोर मोड़ की बात, क्योंकि कल मैं भी पढ़कर रखी, मैं क्लास करना कौन था ना, पढ़कर रखी थी, फिर मैं कोई My goodness, दिमाग ही खराब हो जाता है। ओके, मैं हरे बोल कृष्ण रहा प्रभु जी, कौन सा श्लोका से स्टार्ट हुआ अभी? अभी 21 नंबर से शुरू हुआ है। 21 नंबर से। इसको अंदर फोर मोड़ पढ़ी ना। म्यूट करिए। तो नर नारायण जैसे भगवान कलयुग में शालिग्राम शिला रूप में अवतरण हुए हैं, वैसे कृष्ण अर्जुन अवतरण हुए हैं नर नारायण ऋषि के रूप में बद्रिका आश्रम में। आप तो घूम के आए हैं, यू शुड नो बेटर देन मी। हाँ प्रभु जी मेरे को बोल रहे हैं। हाँ, कहाँ पे? नहीं प्रभु जी मैं नहीं गई, आई डिडंट अच्छा गेट योर क्वेश्चन। अच्छा, मैं सोचा आप हाथ उठाए थे। ठीक है, नो तो कृष्ण अर्जुन विग्रह है, ठीक है, नर नारायण रूप में बद्रिका आश्रम में। ये सुनीति राधिका माता जी। प्रभु जी आप क्या बोले, कलयुग में शालिग्राम जी? कलयुग में भगवान का साक्षात अवतार है शालिग्राम। शालिग्राम इज कृष्णा हिमसेल्फ, देयर इज नो डिफरेंस। गोवर्धन इज कृष्णा हिमसेल्फ। कुछ कुछ रूप में भगवान अवतरण हुए हैं, वो एकदम साक्षात वही है, भगवान ही है। जैसे राधा रमन जी इज कृष्णा हिमसेल्फ, बिकॉज वो शालिग्राम से हो गया ना, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है। फिर ये गौरदास पंडित का जो गौरनिताई है, गौरदास पंडित का गौरनिताई तो गौरनिताई हिमसेल्फ है। याद है लीला? मैं अभी बोलने वाला नहीं हूँ फिर से। ओके, ये अंबिका कालना गौरीदास पंडित, हाँ, गौरनिताई चले जा रहा था, अरे आप रुक जाओ, आप लोग जाओ, अरे आप लोग जाओ, आप लोग जाओ, भूल गए? ओके, सो दीज आर साक्षात इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, डायरेक्ट इनकारनेशन, एज गुड एज कृष्णा। कहाँ है हम लोग अभी? श्री शुक उवाच इत्युद्धव उपकर्ण चूरिदं दुष्टहं वधम् ज्ञानेन न समायच्छत् शोकम् उत्पतितं बुध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असहज शोक को प्रशमित किया। After hearing from Uddhav all about the annihilation of his friend and relative, यानी यादव कुल का पूरा विनाश हो गया, वो सब सुनने के बाद the learned Vidur pacified his overwhelming bereavement by dint of his transcendental knowledge. क्या लिखा है हिंदी में? फिर से बोलिए लास्ट पार्ट अनुवाद का। विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असहज शोक को प्रशमित किया। Pacified his overwhelming bereavement by dint of his transcendental knowledge. तो यही अच्छा होता है, हम लोग भक्त लोग का दिव्य ज्ञान है, उसीलिए हम लोग शोक के परिस्थिति को हम लोग थोड़ा संभाल पाते हैं ना। अभी घर में कोई, परिवार में कोई मृत्यु हो जाता है तो हम लोग वी आर बेटर एबल टू हैंडल इट। आगे वैसे उतना हैंडल नहीं कर पाते हम लोग, बिकॉज वी हैव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हम लोग को मालूम है मृत्यु हो गया यानी आत्मा एक शरीर से और एक शरीर में प्रवेश कर रहा है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। तात्पर्य विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सब से तो उद्धव ने कितना सुंदर से देखिए बताया। कोई भी श्लोक में बताया है भगवान
अंतर्ध्यान हो गया है? नहीं। सो नाइसली ही हैंडल्ड ना। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था विदुर का? कृष्ण का क्या खबर है, भगवान का क्या समाचार है? लेकिन सी सो नाइसली, इंटेलिजेंटली, मैच्योर्डली इन विदुर ने बताया, सॉरी उद्धव ने बताया विदुर को। आगे फिर से एक बार पढ़िए, अनुवाद स्टार्ट कीजिए, तात्पर्य स्टार्ट कीजिए। विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सब से कुछ समय तक तो वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के साथ दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। हरे ये कृष्ण। आशीष प्रभु, प्रभु जी, प्रभुपाद ये क्यों लिखते हैं that the talks between Uddhava and Vidur on the topic of Krishna began at sunset? ऐसा कहीं हम लोग, मेरे को याद नहीं है अगर ऐसा कुछ आया था तो। and Vidur was now further advanced in knowledge due to his association with Uddhava. The talks between Uddhava and Vidur on the topic of Krishna began at sunset. Maybe, sunset symbolizes Agyanta. Vidur was unaware of what has happened. And Vidur was now further advanced in knowledge due to his association with Uddhava. Abhi it's night, now it is can be compared to as sunrise. Om Agyana, Timirandasya Jnananjana Shalakaya. I don't know where Srila Prabhupada found that about the sunset thing. अगला श्लोक 24 नंबर। सतम महाभगवतम सत्यम महाभगवतम तम पौरवर्षभा अभ्यधात खेदम कृष्ण परिग्रहे भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। तात्पर्य? विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। पारिवारिक संबंध में उद्धव कृष्ण के समकालीन भाई थे, जबकि विदुर कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे। किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े थे, इसीलिए उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। हरे कृष्ण। सतम महाभागवतम। Vidur was confident about this and thus he addressed Uddhav in that higher category. अभी कैसे उन्होंने संबोधन किया अगला श्लोक में हम लोग देखेंगे उद्धव जी को कैसे संबोधन किया। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशम् यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नो
अर्हति अधि विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः ये उचित माता जी कुछ पूछ ले माता जी। अच्छा, फिर से पढ़ी माता जी। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। Because the servant of Vishnu, the Lord, wonders in the interest of serving others, it is quite fit that you kindly describe the self-knowledge with which you have been enlightened by the Lord Himself. विदुर को बताया था ना उद्धव कि भगवान ने हमको दिव्य ज्ञान दिया जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया था। याद है कल हम लोग पढ़ा था। तो वही ज्ञान क्या दिया उद्धव को, विदुर जानना चाहते हैं उद्धव जी से। तात्पर्य भगवान के सेवक वास्तव में आशीष गुप्ता प्रभु को याद है जो ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया था उससे थोड़ा अलग था। विदुर जी को जो ज्ञान दिया था बताया था ना कल, क्या था एक्स्ट्रा? प्रभु जी, उसमें भगवान की स्थिति के बारे में नहीं बताया गया था। जो चतुश्लोकी भागवतम है उसमें भगवान की स्थिति के बारे में या भगवान का क्या पोजीशन है उसके बारे में नहीं बताया गया था। भगवान का द्वारिका के लीला, वृंदावन लीला, ये सब नहीं बताया गया था ब्रह्मा जी को। यस, उद्धव जी को बताया गया। यस, तात्पर्य भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी कोई रुचि नहीं होती। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषय ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। खाने, सोने, संभोग करने तथा भयभीत रहने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का नित्य अंश है, अतः उसके आत्मज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। भगवान विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य लोकों में विचरण करते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है, विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। असली दिव्य ज्ञान भगवान से उद्धव, उद्धव से विदुर और ऐसे ही आगे शिष्य परंपरा द्वारा आगे आगे उतरता जाता है। ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उस अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं, जैसा कि लौकिक झगड़ालू तथा कथित विद्वान करते हैं। विदुर उद्धव से उस गुह्य ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक थे जो परमा स्थितम कहलाता है, जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव का सेवक बनने को उत्सुक थे। दिव्य शिष्य परंपरा का यह सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते
कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप में पटु हो। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रमाणिक गुरु है। कौन सा श्लोक कौन बता पाएगा? कौन सा श्लोक? चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, ये लास्ट 2 सेंटेंस। कीवा सन्यासी बोल के प्रभु जी पूरा याद नहीं है। करेक्ट। याद नहीं। কিবা ন্যাসী কিবা বিপ্র यस কেনে শূদ্র নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। यस 26 नंबर श्लोक। अभी उद्धव बताएंगे हाँ क्या वो ज्ञान था। उद्धव उवाच नानु ते तत्व समृद्धा ऋषि कौशारवो अंतिके साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता। श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान ऋषि मैत्री से शिक्षा ले सकते हैं जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान इस मृत्यु लोक को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। और एक बार श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान इस मृत्यु लोक को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। आप लोग को याद प्रभु जी विदुर से कर रहे हैं उद्धव जी ये बात? नहीं विदुर से ही न कर रहे हैं। हाँ क्या आप मैत्रेय मुनि से शिक्षा लीजिए? तो विदुर उद्धव जी से जानना चाहते थे लेकिन उद्धव जी बोल रहे आप मैत्री से सुनिए, मैत्री ऋषि से। आप लोग को याद है तो भगवान अंतर्ध्यान जब भगवान प्रयाण होने वाले थे तो उस समय मैत्री मुनि भी वहां बैठे थे ना, पहुंच गया था। आप लोग याद है तात्पर्य? कोई भले ही दिव्य विज्ञान में पारंगत क्यों न हो। यस शुभंकरी राधा माता जी। हाँ प्रभु बोलिए। अब हाथ उठाए। गलती से हो गया प्रभु। ओके फिर से माता जी, नंदिनी माता जी। कोई भले ही दिव्य विज्ञान में पारंगत क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की दृष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों के आदेशानुसार मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य और सारे जगत के शुभाशिषों का विनाश हो जाता है। दिव्य ज्ञान में पारंगत होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकों के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। दिव्य ज्ञान की इन सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे मैत्रेय ऋषि के पास जाए। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र के थे, अतएव उद्धव उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से जब मैत्रेय पास नहीं उपस्थित थे। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए किसी को उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष तथा निष्णात क्यों न हो। इसीलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय के पास भेजने का निर्णय लिया। वे भी निष्णात थे, क्योंकि भगवान ने मृत्यु लोक से प्रयाण करते समय उन्हें भी स्वयं उपदेश दिया था। चूंकि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों को ही सीधे भगवान से उपदेश दिया था, अतएव दोनों को
विदुर का या अन्य किसी का गुरु बनने का अधिकार था, किंतु वयोवृद्ध होने के कारण मैत्रेय को विदुर का गुरु बनने का पहला अधिकार था, क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। किसी मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। ये सुनीता राधिका माता जी। प्रभु जी, मैत्रेय ऋषि के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो तो मिश्रित भक्त थे, वो तो पूरे शुद्ध भक्त नहीं थे। क्यों? भगवान के ज्ञान मिलने के बाद तो शुद्ध भक्त हो गया होगा ना, डायरेक्ट कृष्ण से ज्ञान मिला। कंटिन्यू। किसी मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। भगवान कभी भी मर्यादा व्यक्तिक्रम की धृष्टता को सहन नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राय सम्मान में ऊपर चढ़ी न करे। छद्म गुरु के लिए डिटाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। लास्ट सेंटेंस फिर से। मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ। लास्ट सेंटेंस। छद्म गुरु के लिए डिटाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। Impertinence. आशीष प्रभु, गूगल में देखिए तो what does it mean? On the part of the pseudo spiritual master is very risky to progress spiritual realization. Impertinence on the part of the pseudo spiritual master. Impertinence. हिंदी में क्या शब्द दिया है? छद्म क्या? छद्म गुरु के लिए टिटाई करना। टिटाई क्या? टिटाई का अर्थ क्या है हिंदी में? टिठाई करना मतलब प्रभु जी उनके ऊपर होना, मतलब जो लोग नहीं बहुत ज्यादा तर्क करते हैं, ढिठाई करते हैं, ढिठाई करते हैं। Impertinence on the part of the pseudo spiritual master is very risky to progress spiritual realization. जिद करना मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. It says rudeness. Rudeness on the part of the pseudo spiritual master is very Rudeness, intrusive. Synonyms are intrusive, officious. Okay. Who is very stubborn? Actually, it states who is very stubborn. Stubborn. Okay. One should never pass over the honor due to an elder spiritual master in the interest of one's own personal gain and fame. One should never pass over the honor due to an elderly spiritual master in the interests of one's own personal gain and fame. One should never pass over the honor. One should not be eager to become a spiritual master cheaply for the sake of profit and fame, but should become a spiritual master only for the service of the Lord. The Lord never tolerates the impertinence of Maryada Pratikram. आज के अंतिम श्लोक 27 नंबर। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। सुमन गौरांगी माता जी। यहाँ पे लिखा है कि केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनाना। हाँ बोलिए माँ, म्यूट करो। हाँ बोलिए। तो यहाँ पे लिखा है कि केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनाना चाहिए। हाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनाना नहीं लिखा, बनना चाहिए। बनना चाहिए अपने जस्ट फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड वन शुड बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर। अपने आप को बड़ा दिखाना सबके सामने, वो उसके लिए नहीं। सत्ताईस नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। सह विदुरेण विश्वमूर्ते
कथाया सुदय प्लावितो रूपपा गुण्या कथाया पुलीने यमसोमसुतम् नमोसिता अव्यवीत निशंपते सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई। तत्पश्चात वे वहां से चले गए। तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण के लिए विश्वमूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा विदुर दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। वे भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों के बारे में जितनी अधिक चर्चा करते गए, उतना ही उन्हें भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन न तो मिथ्या है न काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य है। जब भगवान को विश्वमूर्ति के रूप में देखा जाता है, तो वे न तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं, न ही अपना दिव्य नित्य स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण के लिए विश्वमूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा विदुर दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। वे भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों के बारे में जितनी अधिक चर्चा करते गए, उतना ही उन्हें भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन न तो मिथ्या है न काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य है। जब भगवान को विश्वमूर्ति के रूप में देखा जाता है, तो वे न तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं, न ही अपना दिव्य नित्य स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। But he becomes visible in the same form everywhere. विश्वमूर्ति माने हम लोग जब सोचिए भगवान का लीला क्लास में डिस्कस करते हैं, तो हम लोग आंखों से देख पाते हैं भगवान वो लीला चल रहा है, भगवान ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।